हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू वेल। 11th के अपन ने 7 मैथमेटिक्स के बेसिक लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो अभी मेरा काम मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 12th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। तो अपन आज जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो एक कैलकुलस पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आज अपन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, कैसे करते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो क्या होता है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। पहला सीधे 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 बात पे आऊंगा, ठीक है। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए, पहली चीज इसके लिए बेसिक ग्राफ पता होनी चाहिए अपने को। बेसिक ग्राफ जो है ना, ठीक है, बेसिक ग्राफ जो अपन 11th में भी पढ़ चुके हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, बेसिक ग्राफ पे। बट आज अपन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेरे को, मैं होप करता हूँ कि जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बेसिक ग्राफ तो पढ़ रखे हैं और उसके आगे अपन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना। अब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में पहला टाइप देखो, पहला टाइप क्या होता है? टाइप 1, ठीक है, टाइप 1। अब टाइप 1 में क्या होता है? जब भी अपना कोई भी फंक्शन है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, वो अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना, x, ठीक है, x किससे रिप्लेस हुआ? माइनस एक्स से रिप्लेस हुआ, ठीक है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जब x माइनस एक्स से रिप्लेस होता है तो क्या चेंजेस होते हैं ना। तो प्रोसेस क्या होता है उसका? प्रोसेस, है ना, प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है अपने को, ड्रॉ रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ, ड्रॉ रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस, है ना। मतलब इसका मतलब क्या? सिंपल सी चीज है, देख लो। जैसे मेरे पास कोई एक फंक्शन है, मान लो ये फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन ऐसा है, कोई मान लो ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन मान लो। मेरे को बोला है ये जो ये फंक्शन है, मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये वाला फंक्शन ये है, ठीक है। और मेरे को बोला है कि इसका ग्राफ जो ड्रॉ करना है अपने को, वो वाला ग्राफ है, ये वाला, ठीक है। ये जो होगा ये एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। कुछ नहीं करना है अपने को, क्या करना है? इसका रिफ्लेक्शन बना, ये ग्राफ का रिफ्लेक्शन बनाना है, ठीक है। तो ये ग्राफ का रिफ्लेक्शन बना दो, ये ग्राफ का, ये इसका रिफ्लेक्शन ये हो गया, और इसका रिफ्लेक्शन ये हो गया, और इसका रिफ्लेक्शन ये हो गया, ठीक है। तो दिस इज, जो ये ग्राफ बना, दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना। तो दिस इज द सिंपल ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी x माइनस एक्स से रिप्लेस होता है तो सिंपली अपने को उसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस के अलोंग बनाना है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। आई होप सबको समझ गए होगी, है ना। चलो थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, ताकि आइडिया और क्लियर हो जाए। ये हो गया अपना पहला टाइप अपन कर रहे हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को बोला है कि ग्राफ है मेरे को y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, है ना, सबको पता है। और मेरे को बोला है कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है इसका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस x, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, राइट। सबको पता है x किस में चेंज हुआ? माइनस x में चेंज हुआ, राइट। तो सबसे पहले क्या बात पता होनी चाहिए? सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ पता होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा बहुत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो देख लो साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, दिस पॉइंट इज पाई बाय 2 एंड दिस पॉइंट इज माइनस पाई बाय 2, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज माइनस 1, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है मेरे को, ठीक है, कुछ नहीं करना है, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस हुआ। अब इसका रिफ्लेक्शन बना दो, बस इसका रिफ्लेक्शन बनाना है अपने को, है ना। देखो इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस में देखो, इसका रिफ्लेक्शन इस तरफ दिखेगा, तो इसका मतलब इसका रिफ्लेक्शन ऐसा दिखेगा, है ना। और इसका रिफ्लेक्शन इधर दिखेगा इस साइड में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है ना। सिंपल सी चीज, दिस पॉइंट इज पाई बाय 2 एंड दिस पॉइंट इज माइनस पाई बाय 2, है ना। पॉइंट वही रहेंगे, दिस इज 1 -1 एंड दिस इज +1,
ठीक है, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। ठीक है, तो सिंपल सा हो गया, ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू माइनस इनवर्स ऑफ -x का, है ना। आई होप सबको समझ गया होगा। ओके चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सिंपल रिफ्लेक्शन बनाना है तो कोई भी ग्राफ बनाना पॉसिबल है अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है ये, जैसे बोला है y इज इक्वल्स टू e रेस टू x का ग्राफ है ना, y इज इक्वल्स टू e रेस टू x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ सबको पता है कैसा होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है ना। दिस पॉइंट इज व्हाट 0,1 इंटरसेक्शन पॉइंट। मेरे को बोला है y इज इक्वल्स टू e रेस टू -x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो y इसको e रेस टू x का ग्राफ बनाने के लिए सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना, रिफ्लेक्शन बनाओ इसका। तो इसका रिफ्लेक्शन इधर दिखेगा और इसका रिफ्लेक्शन इधर दिखेगा, मतलब ग्राफ ऐसा आएगा, है ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू e रेस टू -x। टच नहीं होता है इस लाइन को, अब वो पता ही होगा आपको टच क्यों नहीं होता, क्योंकि उस पे जाना नहीं है मेरे को, बट दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू e रेस टू -x, है ना, रिफ्लेक्शन पार्ट। चलो बढ़िया है ना, ये भी हो गया अपना। कुछ नहीं, रिफ्लेक्शन बनाते चलना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिंपल सा रूल है। अभी तो अपन देख रहे थे जब अपना x -x में चेंज हो रहा था, है ना। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, अगर y -y में चेंज हो जाए तो क्या, y -y में चेंज हो जाए। जब x -x में चेंज हो रहा था तो रिफ्लेक्शन अपन y एक्सिस के थ्रू देख रहे थे। अब y जब -y में चेंज होगा तो अपने को रिफ्लेक्शन x एक्सिस में देखना पड़ेगा, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है ना। तो इसमें लिख सकते हैं अपन रिफ्लेक्शन विल ऑकर एट x एक्सिस, सिंपल सी चीज अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को ग्राफ दिया है y इज इक्वल्स टू e रेस टू x, है ना, और मेरे को बोला है इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है जब y चेंजेस टू -y, ठीक है। तो ग्राफ बनाना है मेरे को इसका -y इज इक्वल्स टू e रेस टू x, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। सिंपल सी बात, तुमको पता है, एक बात पता है, e रेस टू x का ग्राफ तो ऐसा आता है ना। तो अगर जब ये y -y में चेंज होगा तो इसका ग्राफ का रिफ्लेक्शन x एक्सिस में देखना है, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसा हो गया तो इसका रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ, मतलब इसका रिफ्लेक्शन ऐसा दिखेगा। तो दिस पॉइंट इज 0,-1 और ये पॉइंट कौन सा था 0,1, ठीक है ना। y जब माइनस में चेंज होता है, लेकिन एक चीज और याद रखें कि जो y इज इक्वल्स टू e रेस टू -x, e रेस टू x, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ सेम ही रहेगा क्योंकि आइडेंटिकल है ना दोनों। -y इज इक्वल्स टू e रेस टू x और y इज इक्वल्स टू माइनस e रेस टू x, तो दोनों सेम चीज ही है। इसका मतलब दोनों का ग्राफ भी अलग अलग सेम होगा, ठीक है, सिंपल सी चीज है। एक और याद रखो कि अगर इसका ग्राफ y रेस टू x है और इसका ग्राफ है तो दोनों अलग अलग फंक्शन है। अगर फंक्शन दोनों अलग अलग है तो ग्राफ भी अलग अलग आएंगे, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं मतलब फंक्शन अलग चेंज हो रहा है, वो ग्राफ अलग आने वाला है, उसका सेम ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। चलो आई होप ये सबको समझ गया होगा, बढ़िया। और एग्जांपल्स देखते हैं इसके, ठीक है। चलो अब ट्रांसफॉर्मेशन 1 हो गया अपना, ठीक है। y -y में चेंज होगा, x x में चेंज होगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन 2 देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन 2, ठीक है। व्हेन जब x माइनस a में चेंज होगा, ठीक है। अब इसमें अपने को कुछ नहीं, प्रोसेस लिख लो, क्या करते हैं प्रोसेस क्या, शिफ्ट एंटायर कर्व, शिफ्ट एंटायर कर्व, shift entire curve parallel towards x axis, parallel curve parallel towards x axis with mod a units, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब मतलब इसका मतलब क्या होगा, towards right if a is positive, ठीक है। towards left if a is negative,
मतलब अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ राइट की तरफ मूव करेगा, अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। सिंपल सी चीज, ठीक है ना। आई होप सबको समझ गई होगी, राइट। तो चलो इतना लिख लिया अपन ने। जब x माइनस एक्स में चेंज होगा तो इसके थोड़ा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, है ना। ये लिख लिया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जैसे मेरे को बोला कि y इज इक्वल्स टू ln x है, ठीक है, ln x। अब इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है मेरे को, y इज इक्वल्स टू ln x माइनस 3 में करना है इसका, ठीक है, ln x माइनस 3। अब सबको पता है यहाँ पे जो हो x जो है वो x माइनस 3 में चेंज हो रहा है ना, x माइनस 3 में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब x माइनस 3 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा। अब तुमको ये बात पता है ln x का ग्राफ कैसा होता है, ln x का ग्राफ ऐसा होता है, जब बेस एक से बड़ा होता है तब ग्राफ ऐसा फॉर्म होता है ln x का, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज 1,0 ln x के लिए। अब ये जो लाइन होती है वह कौन सी होती है, x इज इक्वल टू 0, अलोंग x इज इक्वल टू 0 पे ऐसा ग्राफ फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये 3 यूनिट मेरे को आगे बढ़ा देना है ग्राफ, है ना, 3 यूनिट आगे बढ़ा देना है। इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे ln x, एक्चुअली में ln x माइनस 0 लिखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, ln x माइनस 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 0 तो x के अलोंग बन रही है। वैसे ln x माइनस 3 है, इसका मतलब ग्राफ अलोंग x इज इक्वल टू 3 बनाओ। इसका मतलब ये जो लाइन आ जाएगी मेरी ना, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज व्हाट, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 3, है ना। और ये जो ग्राफ बन जाएगा अपना, ठीक है, दिस ये जो 1,0 है ये 3 आगे बढ़ा देंगे तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 4,0। सिंपल सा चीज है, ठीक है। अगर बाय चांस यहाँ पे प्लस हो जाता ln x प्लस, जैसे मैंने मान लिया, ठीक है, चलो ये पहले लिख लो फिर अपन दूसरा एग्जांपल देखेंगे इस पे, ठीक है। ln x ही ले लो, बट यहाँ पे अपन ये x माइनस 3 का, अब इसको चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज करते हैं मतलब अभी अपन ने x को, अब अपने को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अब इसका y इज इक्वल टू ln x माइनस 1, ठीक है, ln x माइनस 1 पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो कैसे, ln x प्लस 1 ले लो, है ना, ln x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से x इज इक्वल टू माइनस 1 के अलॉन्ग लाइन बना लो, है ना, ये वाली लाइन हो गई x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये ग्राफ है ना, तो ये ग्राफ, अब देखो ये 1,0 है, 1,0 है। अब ये 1,0 का ग्राफ मैंने 1 इधर शिफ्ट किया इस साइड, इसका मतलब ये ग्राफ कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, है ना, सॉरी ओरिजिन से दिख नहीं रहा बट ओरिजिन से पास हो रहा है ये ग्राफ, ठीक है। कौन से लाइन के अलावा, x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू -1 के अलावा कहां से पास हुआ, माइनस, क्योंकि ये 1,0 है, ये 1,0 अभी यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या है, यहाँ पे जो a पार्ट है a इज नेगेटिव, एक्चुअली ये लिखा कैसा हुआ पता है क्या, x ऑफ -1, ठीक है, ln। तो देखो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, -1, मतलब जब भी a नेगेटिव होता है तब अपन किस तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो ग्राफ, ये वाला ग्राफ है, इसको उठाया, एक यूनिट इधर शिफ्ट कर दिया, तो एक यूनिट शिफ्ट करेंगे तो ये 1,0 है, तो ये जो ग्राफ, ये वाला पॉइंट है, यहाँ से पास होगा ओरिजिन से, इसलिए ये पॉइंट ओरिजिन से पास हुआ। और ये ग्राफ किसके अलोंग बना, x इज इक्वल टू -1 के अलोंग बन गया, ठीक है ना। आई होप इतना सबको समझ गया होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो ये मैंने बोल दिया x इज इक्वल 3, यहाँ पे 3 हो जाता, ठीक है, तो ये ग्राफ यहाँ से पास होता, ये वाली लाइन x इज इक्वल टू -3 होती, और 1 को -3 के उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, मतलब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता दैट इज -2,0। सिंपल सी चीज है ना, आई होप सबको समझ गई होगी, राइट। चलो बढ़िया, है ना। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, ठीक है। अब x जब x माइनस a में चेंज हुआ वो हो गया अपना, है ना। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। देखो अब क्या देखते हैं, जब मेरा y माइनस y में चेंज हो गया ना, सेकेंड पार्ट ये इसमें, जब मेरा y माइनस a में चेंज होगा, ठीक है। बाकी वही लिखना है अपने को, मूव टुवर्ड्स राइट लेफ्ट, है ना, जो भी मैंने x में लिखा है। जैसे मेरे को अभी प्रोसीजर सुन लो, जैसे y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है, ठीक है। अब ये cos इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है अपना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ग्राफ है अपना, इसका ग्राफ का पहले तो
पता होना चाहिए कि ग्राफ होता कैसा है ये, ठीक है। तो ये ग्राफ सबको पता होता है ऐसा होता है, ऐसा फॉर जैसा है ना। तो ये जो ये पॉइंट होता है दैट इज पाई एंड दिस पॉइंट इज 0 एंड दिस पॉइंट इज 0, π/2, ठीक है। तो अरे सॉरी, ये पॉइंट कौन सा है अपना, π/2, ठीक है। आई होप सबको समझ गया होगा ना। दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज -1 एंड दिस पॉइंट इज 1, ठीक है। तो इतना हो गया अपना। अब मेरे को इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब मेरा y चेंज होने वाला है, y, ठीक है। तो y चेंज होने वाला है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, y, अगर y को चेंज कर दिया मैंने y+1 में, ठीक है। तो ये ग्राफ जो होगा ये कैसे फॉर्म होगा, y = cos, अब मेरे को ग्राफ किसका बनाना है, देखो ग्राफ किसका बनाना है, y+1 का, y+1 का cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है ना। तो मैं क्या करूंगा, ग्राफ कैसा होगा देखो, ठीक है, y+1 है। अब y+1 है, इसका मतलब ये ग्राफ जो है नीचे की तरफ मूव करेगा, कितना, -1, y+1 है तो y का क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कितना जाएगा, -1, तो माइनस नीचे की मूव करेगा। इसका मतलब पहले जब x में चेंज हो रहा था ना, x जब x - a में चेंज हो रहा था तो चेंजेस x कोऑर्डिनेट में हो रहे थे, चेंजेस x कोऑर्डिनेट में हो रहे थे। अब जब y में चेंज हो रहा है, y में चेंज हो रहा है तो चेंजेस किस में होंगे, y कोऑर्डिनेट में होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये ग्राफ को मेरे को शिफ्ट करना है नीचे, -1 नीचे शिफ्ट करना है। अगर यहाँ पे -1 होता तो ग्राफ +1 ऊपर जाता था, अब यहाँ पे +1 है तो ग्राफ नीचे जाएगा। अब यही ग्राफ मैंने अगर नीचे लेके गया है ना, सॉरी देखो ये ग्राफ अगर ऐसा गया नीचे, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट तो वही रहेंगे -1 और 1, ठीक है, -1 और 1, लेकिन जो ये वाला पॉइंट आ जाएंगे, देखो π-1 नीचे गया, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, π-1, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, π/2 -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो ये यहाँ पे था, यहाँ पे क्या y कोऑर्डिनेट क्या था, देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 1,0 है ना, 1,0। अब ये 1,0 y कोऑर्डिनेट 0 है, अब ये एक नीचे जाएगा तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा, 0, -1, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये दिस पॉइंट इज -1, ठीक है। नीचे गया ना, एक नीचे करा ना अपन ने, तो सबको एक नीचे कर दो, बस हो गया, सिंपल चीज है ना। आई होप सबको समझ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया मैंने, है ना। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो आई होप इतना, ये अपना पहला पार्ट हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। तो मैं अभी जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स हैं और कितने भी हैं, जितने भी 4-5 टाइप है, सबको मैं धीरे धीरे रोज एक ना एक वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। तो आपको बताना है, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट ये बता सकते हैं, तो फिर मैं पर्टिकुलरली उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अभी ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कम से कम समझो 15 लेक्चर तो जाएंगे, 10-15 लेक्चर जाएंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि और ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे अपन इसके, कि ग्राफ थोड़े हार्ड ग्राफ लेंगे, कैसे चेंज होते हैं। क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कैलकुलस में बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व होते हैं। अगर अपना वीक है और अपने को ग्राफ का नॉलेज नहीं है तो बाद में जाके बहुत इश्यू होता है, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक्स, दैट्स इट फॉर टुडे।